वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैं दिल्ली से आया था फगवाड़ा और यहाँ स्टे किया था मैंने। ये था अपना स्टे और आज का प्लान ये है, आज यहाँ से निकल रहा हूँ मैं श्रीनगर, जो कि यहाँ से 450 किलोमीटर। तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को। चलो ये लाइट वाइट बंद कर देते हैं, बिजली बहुत महंगी है। भाई रात में आई थी बारात, इतने बच्चे इतनी लेडीज, भाई पूरी रात चै चै पे चै चै पे, भाई सोने ही नहीं दिया। आई थिंक मैं 5:30 बजे सोया हूँ सुबह। और सामने खड़ी भाई अपनी गाड़ी। अब कल इस तरफ से आए थे, आज इस तरफ जाएंगे। पहले गाड़ी थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा से साफ करेंगे भाई, शीशा शीशा आगे वाला। गाड़ी पे ओस जम गई है, ये देखो पानी गिरा हुआ पूरा। डिस्टेंस तो भाई आज का भी बहुत लंबा है अपना, ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर। और इसको सुबह सुबह भाई पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो डायरेक्शन लगा रहे हैं होटल न्यू ममता श्रीनगर, और बज गए अभी सुबह के 10। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं श्रीनगर कश्मीर। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह ये देखो मस्त भाई, ओपन जीप मस्त लगती है, लेकिन ठंड में हालत भी तो खराब हो जाएगी भाई। कोई बात नहीं, गर्मियों में ले लेंगे, गर्मियों में चला लेंगे। सुबह जल्दी निकल ले तो भाई ये दिमाग खराब कर देते हैं। मिल गया जाम और 15 मिनट से फंसा हुआ हूँ इस जाम में। बाकी मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि जम्मू का जो रास्ता है, पर जम्मू में जो पैच जो टूटा हुआ था, अब वो पैच ठीक हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर काफी सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो भाई अगर वो पैच टूटा हुआ मिला ना, मतलब पैच ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पैच है वो, लेकिन भाई कमर के घोड़े खोल देता है। तो भाई बन जाए तो अच्छी बात है, आराम से चलेंगे। इन रास्तों पे ना भाई जाम ही लेट करवाता है, अदरवाइज कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी अभी ईटीए दिखा रहा है शाम के 8 बजे का, कि हम 8 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर। तो भाई देखते हैं, जाम ज्यादा मिलेगा तो 9 साढ़े 9 बज ही जाएंगे, क्योंकि रास्ते में रुक के भाई खाना भी खाना पड़ेगा ना, खाली पेट तो चल नहीं सकते। पहले जाम तो खुले भाई, देखो कहाँ तक है भाई, ये देखो यहाँ तक और ट्रक। अब इस मैप को देखो, मैप बोल रहा है भाई यहाँ किसी गली में घुसो, फिर राइट मुड़ो, फिर राइट मुड़ के फिर इसी हाईवे पे मिल जाओ। ना भैया हमसे ना हो पाएगा, सीधा ही चल लेंगे भाई। गली में भी जाम मिला तो क्या करेंगे। ये देखो भाई, ये बड़ा यहाँ से लेफ्ट ले लो। अबे नीचे कूदा दूं क्या सुपरमैन हूं क्या मैं। अबे भाई मैप, ये गूगल मैप ना कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। ये वाला कट है भाई, इस फ्लाईओवर के नीचे से लेके राइट लेंगे तो पहुंचेंगे पठानकोट। और सीधा रास्ता पता नहीं भाई कहां जा रहा है। राइट साइड पठानकोट।
हर जगह जाम है भाई, हर जगह जाम है। और अगर ये जाम ना मिले ना तो ईटीए को जो है पहुंचने का टाइम है हमारा, इसको तो मैं बीट कर दूंगा 100%। रास्ते में खाना भी खा लूंगा ना तब भी 8 बजे से पहले पहुंचा दूंगा। लेकिन भाई जाम का क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। 8 बजे नहीं 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, जाके सोना ही तो है। अब थोड़ा सा रोड खुला मिला है भाई। अब थोड़ा भगा लेते हैं ना। सुबह के बज गए 10:30, 10:37। तो भाई भूख लग गई है। एक्चुअली हुआ क्या, सुबह भाई मैं कुछ खा के नहीं निकला, खा के क्या भाई चाय भी नहीं पी के निकला। होटल वालों का लैंडलाइन जो था वो खराब था। तो भाई क्या करें, हाँ यार केले खा लेते हैं, इसमें केले रखे होंगे आई थिंक। एक मिनट भाई देखते हैं। अरे ये कहाँ पक रहा भैया। भाई मैं हूं अकेला इसलिए खाऊंगा केला। भाई देखो सफर है, सफर में हंसी मजाक अगर नहीं करते चलोगे ना तो भाई बोर ही हो जाओगे। तो मस्ती में चलो भाई, खुश रहो जैसे मैं रहता हूं। भाई 2 केले खा लिए हैं। एक्चुअली खाली पेट रहने से होता क्या है, सर भारी भारी सा लगता है और चक्कर से आते हैं थोड़े, खास करके पहाड़ों में। अभी थोड़ी सी आगे जाएंगे तो भाई पहाड़ी स्टार्ट हो ही जाएंगे। चलो जी, ये किसी की कमी थी भाई टोल की। मैं सोच रहा था टोल कब आएगा, टोल कब आएगा। आ ही गया टोल। बाकी अब यहाँ से आई थिंक 55 से 60 किलोमीटर होगा पठानकोट। उसके आगे एक जगह आएगी कठुआ। तो एक्चुअली कठुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पड़ता है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो भाई जो अपने प्रीपेड सिम नंबर है ना, प्रीपेड सिम बंद हो जाएंगे। तो इस बार मैं इसलिए पोस्टपेड सिम लेके आया हूँ। तो भाई अपना नंबर तो बंद नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ आ रहे हो तो भाई कठुआ जगह पड़ती है, तो कश्मीर में एंटर करते ही आपके प्रीपेड नंबर बंद हो जाएंगे। तो पोस्टपेड नंबर लेके आओ। बोर्ड में दिखा रहा है 490 किलोमीटर श्रीनगर, तो इसमें 381 किलोमीटर। और ये इसलिए है भाई क्योंकि ये बोर्ड जो है ना अपडेट नहीं किए हुए। ये बोर्ड लगाने के बाद इतनी टनल खुल गई है इस रास्ते पे, इतनी टनल खुल गई है ना हद से ज़्यादा। तो उसकी वजह से भाई आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास मेरा रास्ता कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है, रास्ता क्या कम हो गया यार। तो उसकी वजह से दिखा रहा था वो। रोड कंडीशन भाई गजब है, गजब। पूरे कश्मीर तक, श्रीनगर तक ऐसी रहेगी। तो मतलब ड्राइव करने में मजा आ रहा है। और दिल्ली से जब हम निकले थे तब से लेके अब तक हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पर। ये जो राइट साइड में रास्ता है ये जा रहा है तलवाड़ा, जो कि है यहाँ से 40 किलोमीटर, और सीधा पठानकोट। और पठानकोट अभी यहाँ से है 54 किलोमीटर। 11:40 हो गया और एंटर कर गया पठानकोट में। सॉरी, इस तरफ से जाना था भाई। मैं भी गलत जगह से ओवरटेक कर रहा था भाई जल्दबाजी में।
दिल्ली से हम चल चुके हैं पूरे 500 किलोमीटर अभी तक, और पेट्रोल की 3 डंडी रह गई है। तो भाई कहीं पेट्रोल पंप आएगा तो सबसे पहले डलवाएंगे पेट्रोल। और अब कुछ देर तक भाई ऐसे रास्ते मिलने वाले हैं, मतलब ऐसे ऐसे गोलाई वाले रास्ते। अब ये जो राइट साइड में रास्ता कट रहा है, ये कट रहा है धर्मशाला की तरफ, मतलब ये रास्ता जा रहा है धर्मशाला। वो भी एक हिल स्टेशन है भाई, बहुत प्यारी जगह है। तो अगर आप भी इस तरफ आ रहे हो तो भाई 2 दिन में आप 2 जगह घूम सकते हो बड़ी आराम से। पहले दिन आओ धर्मशाला घूमो, दूसरे दिन जाओ डलहौजी। अब ये है वो फ्लाईओवर। अब यहाँ से राइट लेंगे तो चढ़ाई शुरू हो जाएगी डलहौजी की, और उसके ऊपर अगर जाओगे तो भाई पड़ता है साच पास। साच पास मैंने किया था भाई अपनी सेंट्रो से, आई थिंक 2024 में या 2023 में। तो वो पास आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक पास था। थिंक थुंक छोड़ो भाई, सबसे खतरनाक पास था मेरी लाइफ का वो। एक्चुअली हुआ क्या था ये बता देता हूँ भाई। एक तो हमारी गाड़ी छोटी सेंट्रो, ऊपर से भाई उस रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और तीसरा वहां हो गई भाई स्नोफॉल, तगड़े वाली स्नोफॉल, और दोनों तरफ 40-40 फीट बर्फ की दीवारें। और स्नोफॉल हुआ तो भाई हो गया स्लश। तो मतलब कई सारे, वो कहते हैं ना कि कई सारी मुसीबतें, जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है, वो हो गया था भाई हमारे साथ। तो अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो भाई प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। मतलब जब हमने वो रास्ता कवर किया था ना भाई, उसके बाद तो मजा आ गया था। वो कहते हैं ना कि जब चलता है ना इंसान किसी मतलब खराब रास्ते पे तो जान हलक में रहती है, और जब वो चीजें कर लेता है ना तब उसको अच्छा लगता है। तो यही सीन हमारे साथ हुआ था। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब या तो चला लो या फिर लेफ्ट में रख लो यार, ओवरटेकिंग लेन में चला रहे हो। अब ये एक चौक आ गया भाई, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अमृतसर 99 किलोमीटर, और यहाँ से राइट लेंगे तो जम्मू आई थिंक 97 किलोमीटर। HP का पेट्रोल पंप दिख गया भाई, पेट्रोल डलवा लेते हैं, एक सरदर्दी कम होगी भाई। तो भाई यहाँ था 98 पर लीटर पेट्रोल, और अपनी गाड़ी में आया है 24.5 लीटर 2900 रुपए का। अब श्रीनगर तक पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ब्रिज आ गया भाई, और ये देखो अभी हम थे पंजाब में, और ये है बॉर्डर, और ऑफिशियली हम एंटर कर गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यही है जी कठुआ, और यहाँ पर भाई ये ऑफिस है। तो यहाँ पर पहले बहुत भसड़ होती थी भाई, और पहले फॉर्म लो, फॉर्म भरो, उसको जमा करवाओ, उसके बाद फिर सामान की चेकिंग होती थी, तब जाने देते थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक टोल आया था भाई, अब यहाँ कितने पैसे कटे ये तो पता नहीं, लेकिन इस टोल के बाद ये टोल क्रॉस करते ही जो अपने प्रीपेड नंबर हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते ही आपको जितनी भी दुकानें दिखेंगी ना भाई, 100 में से 90 दुकानें होंगी सिम कार्ड की। और भाई इतना गंदा स्कैम करते हैं यहाँ पर, इतना गंदा काटते हैं लोगों को सिम वाले भाई। 400-500 रुपए ले लेंगे और चालू करके भी नहीं देंगे। तो आप भी कभी यहाँ आओ तो ये चीज ध्यान में रखना कि भाई अपने सामने ही चालू करवा लो उस सिम को, ठीक है। बाकी अभी जम्मू है यहाँ से 90 किलोमीटर, और श्रीनगर है यहाँ से 380 किलोमीटर। ये भाई क्या कर रहा है भाई, काम तो चल ही रहा है अभी, ये रोड बने नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो एक जगह पड़ेगी सांबा, और वहां से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे, और दोनों ही रास्ते श्रीनगर जाएंगे। सांबा का फ्लाईओवर आएगा, उस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो उधमपुर से श्रीनगर, और सांबा से अगर सीधे चले जाएंगे तो भाई जम्मू उधमपुर होते हुए श्रीनगर। और जो रास्ता सांबा से डायरेक्ट उधमपुर जा रहा है वो रास्ता बहुत ज्यादा नैरो है,
और जो रास्ता सांबा से जम्मू होते हुए श्रीनगर जा रहा है वो रास्ता भाई बहुत चौड़ा है, लेकिन वहाँ पर रोड बनने का काम चल रहा है। तो आप दोनों रास्ते में से कोई भी रास्ता ले सकते हो। ये अपने साथ में है रावी नदी, भाई नाम की नदी है, पानी तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो फाइनली भाई ये वाला फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया है। पिछली बार आया था तो ये मतलब ऑलमोस्ट बन चुका था, लेकिन चालू नहीं हुआ था। आज आ रहा हूँ तो भाई ये चालू मिल गया है। और सुबह हम निकले थे आई थिंक 9:45 बजे फगवाड़ा से, तब ETA दिखा रहा था 8 बजे का कि हम 8 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। और अब देखो अब ETA दिखा रहा है 7:39 का, मतलब भाई ETA को 20 मिनट बीट कर दिया है। और इसका रीजन भी है भाई, रुका नहीं हूं मैं 1 मिनट के लिए भी, कहीं पर भी रुका ही नहीं हूं। खाने के लिए भी भाई मैंने केले खा लिए थे गाड़ी में, वो आपने देख ही लिया होगा। तो इस हिसाब से चलेंगे तो भाई 8 तो फिर भी बज ही जाएंगे भाई, 8 बजने ही बजने हैं। बाकी ये देख के अच्छा लगा भाई अबे नहीं भाई ज्यादा तारीफ कर दी। मतलब ये जो फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया है, वरना यहाँ इतनी धूल उड़ती थी भाई, इतनी धूल उड़ती थी, काले बाल भी सफेद हो जाते थे एकदम, जैसे अंग्रेजों के बाल नहीं होते वैसे हो जाते थे भाई। भाई गाड़ी में तो भाई गर्मी लग रही है, AC चला दिया है। दोपहर के बज गए हैं 1:27 और पहुंच गए हैं सांबा। और सांबा पहुंचते दिखने लग गया भाई सामने पहाड़, और पहाड़ दिखते ही मन में भाई अलग ही खुशी होती है। वो कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा वैसी खुशी। बाकी इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो सीधा जाएंगे उधमपुर, और ये सीधा रास्ता जा रहा है जम्मू। हम तो सीधा ही जा रहे हैं भाई। तो ये भाई नया हाईवे बना है, अब यहाँ से श्रीनगर है 293 किलोमीटर। आई थिंक इस हाईवे पे हमें जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम सुबह होटल से निकले थे तो ETA दिखा रहा था 8 बजे का कि हम रात में 8 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर। तो एक बार तो उसको बीट कर दिया था, लेकिन भाई वो ETA दिखा रहा था जो हम सांबा से सीधा जाते हैं उधमपुर उस वाले रास्ते का। तो जैसे मैंने सांबा से ये जम्मू की तरफ लिया तो भाई ETA फिर बढ़ गया 8:10। तो एक बार फिर से बीट कर दिया है। अब दिखा रहा है ETA 7:58 का। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं खाने के लिए भी कहीं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि रुकूंगा तो भाई कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा खाना खाने में। तो इसीलिए भाई सुबह सुबह 3 केले खा लिए थे, फिर ये जूस पी लिया, और अब खा लूंगा ये बबल केक जो बच्चे खाते हैं। भाई मैं भी तो बच्चा ही हूँ तो ये खा लेंगे भाई, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता है बहुत सही भाई, रोड भी बहुत चौड़े हैं और रोड कंडीशन भी बहुत जबरदस्त है। और इस रोड पे अभी भाई ट्रैफिक मतलब ना के बराबर होता है, बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो अगर आप भी इसी रास्ते से श्रीनगर जाना चाहते हो तो सांबा क्रॉस करके आप 6 या 7 किलोमीटर चलोगे तो लेफ्ट साइड में दिख जाएगा आपको ये रास्ता। प्रॉपर बोर्ड भी लगा हुआ है कि लेफ्ट साइड में श्रीनगर। बहुत सही है भाई ये रास्ता। इस रास्ते पे नज़ारे भी भाई खतरनाक वाले दिखेंगे आपको। जैसे ये देखो दोनों तरफ खेत और बीच में से प्यारा सा रास्ता। आगे भी और अच्छे नज़ारे आएंगे, बता रहा हूँ आपको कि मतलब मज़ा आ जाएगा। और यहाँ से श्रीनगर है 282 किलोमीटर। ऑलमोस्ट हम इस रास्ते पे आ गए 10 किलोमीटर और आ गया है टोल। और अगर ये टोल NHAI का हुआ तो अपना टोल नहीं कटेगा भाई। NHAI का ही भाई नहीं कटेगा। और जब पिछली बार यहाँ पे आया था ना तो इस टोल से हमें मतलब मुझे वापस भेज दिया था। आई थिंक उस टाइम पे भाई ये चालू नहीं था, आगे से रोड बंद होगा भाई, बन रहा होगा, तो वापस भेज दिया था मुझे। लेकिन आज नहीं भेजेंगे। यहाँ रुके भाई 5 मिनट के लिए, 4.5 घंटे से गाड़ी चला ही रहा हूँ भाई, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका। तो ना पाँव जाम हो गए तो कहते ना घुटनों का जो ग्रीस होता है वो खत्म हो गया। तो
5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं आगे। खेत ही खेत है भाई, चारों तरफ खेत ही खेत, मस्त लग रहा है। मेरा वो कहते हैं ना गाँव की याद आ गई। हमारे भी गाँव ऐसा ही है भाई, सबका गाँव ऐसा ही होता है खूबसूरत। चलो जी, ये नज़ारे देखो भाई, क्या सही लग रहे हैं ना। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। वो कहते हैं ना, असली मजा तो सफर का ही है। मंजिल पे पहुंच के तो अक्सर लोग बोर हो जाया करते हैं।